वैदिक ज्योतिष ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आप देख पा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर भगवान का मंदिर, ब्रह्मा विष्णु जी के दर्शन। ये महाराष्ट्र की धरती, नासिक जिला, त्र्यंबक क्षेत्र, त्र्यंबकेश्वर। कोटि कोटि जन्मों का जब पुण्य प्राकट होता है तो मनुष्य को भगवान के दर्शन करने का अवसर मिलता है। इसमें जो वर्णन है आपको हम बताएंगे। जो ब्रह्मगिरि पर्वत सामने आप देख पा रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मगिरि पर्वत है और इस पर्वत पर बैठ करके गौतम जी महाराज ऋषि तपस्या करते थे। अलौकिक दृश्य है। आपको भी दान पुण्य करें कभी भी तो श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट कार्यालय जो सामने लिखा है, पूरा मंदिर के परिसर के आप दर्शन करिए। एक बार महर्षि गौतम, देवी अहिल्या एवं अपने अन्य शिष्यों को साथ लेकर किसी अन्य जगह पर आश्रम बना करके रहने लगे। गौतम जी महाराज, माता अहिल्या जी कहीं दूसरी जगह पर यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह पर आश्रम बना करके निवास करने लगे। सर्वप्रथम गौतम ऋषि ब्रह्मगिरि पर्वत की परिक्रमा की। पहले गौतम जी महाराज ने ब्रह्मगिरि पर्वत की परिक्रमा की, जो सामने आप देख पा रहे हैं। इसकी गौतम महाराज ने बहुत विधान से परिक्रमा की। भगवान का भोग लग करके सामने आ रहा है, देख पा रहे हैं। फिर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका पूजन करने लगे इस पर्वत पर। अपनी आराध्य को अपने सामने पाकर गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने दर्शन शिव जी ने आकर के दिए। उनको प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव बोले, हे महर्षि देवी, भगवान शिव जी बोले, हे महर्षि, हे अहिल्या जी, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ। मांगिए, क्या वर मांगना चाहते हैं। भगवान शंकर की वचन सुनकर गौतम जी महाराज बोले, गौतम जी महाराज ने मन में विचार किया कि भोलेनाथ से क्या मांगना चाहिए। ऐसे मन में सोचने लगे, विचार करने लगे। तब ऋषि गौतम बोले, भगवान अगर आप मुझ पर दया रखते हो तो कृपा करके मुझे गौ हत्या के पाप से बचा लीजिए। तब भगवान शंकर बोले कि आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, आपसे कोई गाय नहीं मरी है, आपको कोई गौ हत्या लगी नहीं है। इस पर्वत पर गौतम ऋषि, माता अहिल्या और भगवान शंकर जी की वार्तालाप हो रही थी, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। तब शिव जी बोले, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, तो सब दुष्ट दुराचारियों द्वारा रची गई माया थी ये, आप तो निर्दोष हैं। यह सुनकर महर्षि के सारे दुख दूर हो गए। गौतम जी बड़ी प्रसन्न हो गए, माता अहिल्या भी प्रसन्न हो गई। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि भगवान मुझ पर कृपा करके पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट करें, जिससे सभी प्राणियों की कल्याण हो सके। ऐसे गौतम जी महाराज ने भगवान शंकर जी से कहा। गौतम ऋषि की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने बड़े हर्षोल्लास के साथ उनको गंगा जल दिया। वही गंगा जल वो श्री गंगा जी का स्त्री रूप बन गया। तब गौतम जी ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की, वंदना की। गौतम ऋषि, भगवान शंकर, गौतम ऋषि बोले उस गंगा जी से कि हे मातेश्वरी, हे पतित पावनी गंगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पापों का खंडन करने वाली हैं, यम अपनी शरण में आए भक्तों को मुक्ति देने वाली हैं। मैं हाथ जोड़े आपकी शरण में आया हूँ। ऐसे गौतम ऋषि बार बार गंगा जी की प्रार्थना कर रहे थे, जो स्थिर रूप में थी। माँ गंगे, आप मेरे पापों का नष्ट करके मुझे नरक में जाने से बचा लीजिए। तब उनकी स्थिति सुनकर प्रसन्न होकर गंगा जी उनके पापों का अपने निर्मल जल से धो दिया। फिर वो वहीं से जाने के लिए सर्वेश्वर सबसे आज्ञा मांगने लगी। तब भगवान शंकर जी बोले, हे गंगे, आप पापों का नाश करने वाली हैं, इसलिए लोक कल्याण के लिए यहीं पृथ्वी पर विराज हैं। गंगा जी तो गौतम ऋषि के पाप को धो करके वो जाने लगी अपने लोक के लिए। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप पापों को नष्ट करने वाली हैं, आप इसलिए
लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर विराजे हैं कल्याणी। आपको कलयुग में 28वें मनवंतर के समाप्त होने तक यहीं पृथ्वी लोक पर निवास करना होगा और सच्चे मन एवं भक्ति भावना से अपने जल में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के पापों को नष्ट करना होगा। जो आप सामने देख पा रहे हैं ये ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसी पर भोलेनाथ और गंगा जी गौतम ऋषि मां अहिल्या की वार्तालाप हो रही थी। कलयुग में पापों को नष्ट करने वाली यही एक साधन होगा। भक्ति भाव से भावना से अपने जल में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का पापों को नष्ट करोगी आप। श्रद्धा पूर्वक आपके दर्शन करने वालों के पापों को क्षय भी आप करेंगे। ऐसा भोलेनाथ गंगा जी से कह रहे हैं। यह सुनकर गंगा जी प्रसन्न हो गए, बोली, प्रभु मैं सदा आपके अधीन हूँ, आपकी आज्ञा मेरे लिए सिरदार है, परंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है। कौन सी? आप माता पार्वती के साथ मेरे पास ही निवास करें। ये गंगा जी कह रही हैं। कौन से? भोलेनाथ जी से कि माँ जगदम्बा आदि शक्ति भवानी और आप भोले भंडारी आप मेरे साथ निवास करें, ताकि मैं सदा की भांति आपके पास में रहूं, संसार में मेरी कीर्ति हो। तब गंगा जी की बसंत सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव जी बोले, हे गंगे, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। एक एक भगवान शिव वहाँ त्र्यंबकेश्वर नाम से ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। गंगा जी वो वहाँ पर गौतम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होकर गौतमी गंगा जी कहलाएं, जो आपको हम दिखा पा रहे हैं। ये गंगा जी गौतम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी जगह पर जहाँ हम खड़े हैं, ब्रह्मगिरी जो पर्वत आप देख पा रहे हैं, इसी जगह पर गंगा जी तुम्हारी मनोकामना में अवश्य पूर्ण करूंगा, ऐसा भगवान शंकर ने कह दिया। यह कहकर भगवान शिव यहाँ पर इसी जगह पर त्र्यंबकेश्वर नाम से ज्योतिर्मय रूप में अब इस मंदिर में आप देख पा रहे हैं। गंगा जी को वचन दे दिया भगवान शंकर ने कि मैं इसी जगह पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मय रूप में स्थित होऊंगा, और उसी समय से स्थित हो गए। गंगा जी वहाँ पर गौतम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होकर गौतमी गंगा कहलाई। आप कभी त्र्यंबकेश्वर आए तो माँ गौतम ऋषि की जो गंगा जी उनके नाम से है उसमें स्नान करें। वही जल ब्रह्मगिरी पर्वत से आकर के और कुशाव्रत नाम के कुंड में प्रकट हो गई हैं। इसी कुंड में स्नान करोगे तो रोग नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, पीड़ा दूर हो जाएगी, शरीर की व्याधियां नष्ट हो जाएंगी। ऐसा भगवान शंकर जी ने इसी जगह पर, ये त्र्यंबक क्षेत्र है, त्र्यंबक नाम की नगरी है, त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात है। यहाँ ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, जैसे तीनों हैं त्र्यंबक हैं। ये त्र्यंबकेश्वर कहलाए। और यहाँ नारायणवली, नागबली, ये त्रिपिंडी, श्राद्ध, तर्पण, कालसर्प योग की पूजा इसी मंदिर परिसर में होती है। जगह जगह पर जो ब्राह्मण देवता पंडा पुजारी हैं वो कराते हैं। जो जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है, पितृदोष है, उसकी पूजन आप आकर के त्र्यंबकेश्वर में कराएं। तो जो भोलेनाथ ने वरदान दिया है, तो वो वरदान यहाँ करके जो मनुष्य आएगा सिद्ध होगा, मनोकामना पूरी होगी। ये सूक्ष्म रूप में हमने, बिल्कुल जरा से सूक्ष्म रूप में आपके लिए त्र्यंबकेश्वर की महिमा बताई है। आगे आपको हम ब्रह्मगिरी पर्वत के दर्शन कराएंगे, जहाँ से गंगा जी गुलर के पेड़ यानी उमर के पेड़ में से प्रकट हुई है। शिव जटा मंदिर की भी आपको दर्शन कराएंगे। आप देखते रहना, नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे। जय भोलेनाथ, जय त्र्यंबकेश्वर भगवान।